हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लगभग 25 डेज़ बची हुए हैं जी मेंस के पहले अटेम्प्ट के लिए। तो उम्मीद है आप लोग अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे और बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी इंट्रो दे देता हूँ। तो मैं जी ड्रॉपर हूँ, जो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में बात करें तो आज मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि मैंने अभी बीते दिनों में 2 टेस्ट दिए हैं। एक दिया है मैंने 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2025 वाला। और फिर जो मैं टेस्ट सीरीज़ लिया हूँ उसमें मैं दिया हूँ दूसरा फुल मॉक टेस्ट, उसमें जो स्टार्ट हुआ है। तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी इसके पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक मैंने मतलब 100 नंबर अभी तक मैंने क्रॉस नहीं किया है। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अभी मैंने रे ऑप्टिक्स नहीं रिवाइज़ किया है, लेकिन मैं उसको पढ़ चुका हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी मैं अभी रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि जो आसान-आसान वाले क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला बेस आएँगे, वो हो जाएँगे। तो अभी रियली मतलब मेरा स्ट्रगल चल रहा है यार। मैथ्स में देखो, उधर फिज़िक्स अच्छा हो रहा था तो मैथ्स और केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे थे। इधर अब मैथ्स में थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो इधर इन दोनों में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो मैं 100 नंबर नहीं क्रॉस कर पाया हूँ, लेकिन अभी कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 100 नंबर क्या मतलब 120-130 तक अगर पहुँचते हैं तो कुछ बढ़िया परसेंटाइल उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो बाकी भाई कुछ नहीं मिलेगा मुझको लगता है इतने में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट वाला। तो इसमें मैंने पाया था शायद 49। रुको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, इसमें है 49 नंबर। अब इसमें मैंने देखो करेक्ट हुए मेरे 16 और रॉन्ग हुए हैं मेरे 15। मतलब जितना मेरे करेक्ट हैं लगभग उतने ही मेरे रॉन्ग हो गए हैं। और उसमें से भी मैं दिखाता हूँ अगर सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, फिजिक्स में है 19 मार्क्स, केमिस्ट्री में है 10 मार्क्स और मैथमेटिक्स में है 16। देखो मैथमेटिक्स में सॉरी, देखो मैथ्स में मैंने 4 क्वेश्चंस किए थे, तो 4 में से चारों सही थे। ठीक है, उसमें 100% एक्यूरेसी है। फिज़िक्स जो कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ आज तक, और अपनी पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मैंने टाइम फिज़िक्स को दिया है, और उसी में मेरे रॉन्ग हुए हैं 9 क्वेश्चंस। और उसके बाद केमिस्ट्री में मेरे रॉन्ग हुए हैं 6 क्वेश्चंस। तो अभी मतलब बहुत ही ख़राब चल रहा है यार, इतना ख़राब चल रहा है। मतलब 49 नंबर्स ये अभी तक मेरे इतने कम आए नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कम है। कुछ कह नहीं मतलब कुछ शब्द नहीं है यार, इतना ख़राब नंबर आया है कहने के लिए। तो ये तो हो गया अभी ये वाला टेस्ट। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो मैं दे रहा हूँ फुल सिलेबस टेस्ट, जो मैं पुराने कोचिंग में था तो उसमें होता है टेस्ट सीरीज़ MRTS करके। तो उसमें हुआ था सेकंड मॉक टेस्ट फुल। तो उसमें तो मेरे इससे ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसमें भी कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसमें मैं बताता हूँ, उसमें थे 66 नंबर। तो देखो, उसमें 66 नंबर, जिसमें से फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 22 और मैथ्स में 16। तो मैथ्स में देखो 4 3 4 के आसपास क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो मैथ्स में तो ठीक है, अभी रिवाइज़ करूँगा, और अगर थोड़ा सा और इसको रिवाइज़ करते रहूँगा तो 5-6 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि कोई बुरा नहीं है। लेकिन इन दोनों में तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इसको मुझको बस 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो इसको किसी ना किसी तरीके से सही करना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो अभी कल मेरा एक टेस्ट है फुल मॉक टेस्ट 3, जो पुरानी कोचिंग से लिया था वो वाला। तो उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कल टेस्ट दे के आऊँगा। ठीक है, तो कल टेस्ट दे के आऊँगा, उसके बाद शाम तक उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालूँगा, उसके बाद देखूँगा कहाँ-कहाँ मैं क्या-क्या गलत किया हूँ। ठीक है, उसके बाद जिस चैप्टर्स को मैं जहाँ-जहाँ गलत किया हूँ, जो-जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, उसमें फ़ॉर्मूला गलत है या कॉन्सेप्ट गलत है, उसको देख के मैं वो फ़ॉर्मूला पढ़ूँगा या तो कॉन्सेप्ट पढ़ूँगा। ठीक है, उसके बाद वो जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते जाऊँगा और सॉल्व करते जाऊँगा, लगाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेस्ट एनालिसिस मेरा। और उसके बाद फिर मेरे पास बचते हैं फिर PYQ लगाने के बाकी, और फिर बचता है रिवीजन। तो अभी इन्हीं दोनों में मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिवीजन मतलब इस टेस्ट को लगाने के बाद बस रिवीजन करूँ, या
टाइम निकाल के पीवाईक्यू भी जो पुराने हैं उसको रिवाइज़ करूँ। इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ और मैं उस चीज़ को मतलब लगा नहीं पा रहा हूँ यार। तो आप लोग सजेशन दीजिएगा कि मैं इसमें क्या करूँ? और अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि नंबर बढ़िया नहीं रहे हैं, तो अभी मेरा जो टारगेट है लगभग 90 और 100 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो मैं सोच रहा हूँ तभी मैं वीडियो अपलोड करूँ। बाकी देखते हैं क्या करना है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि 90 और 100 के बीच में आएँगे तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और क्योंकि वीडियो डेली तो आने वाले हैं नहीं अब, बस मॉक टेस्ट की ही प्रोग्रेस, जो मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं वही मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।